दोनों वर्ल्ड वॉर्स और टेक्नोलॉजी की इतनी प्रोग्रेस से पहले की लाइफ काफी अलग हो सकती है, लेकिन इसके कुछ पहलू कभी नहीं बदल सकते। हमेशा से ही नए साल पर जश्न मनाया जाता रहा है। नई शुरुआत के लिए एक रात होती है और काफी सालों से लोगों के लिए आने वाले साल का स्वागत खुली बाहों से किया जाता है। और ड्रिंक्स के साथ नए साल का स्वागत करने के साथ एक रात का अंत होता है। उस एक शाम पूरी दुनिया लाइफ में एक नए साल का स्वागत करने के लिए एक साथ आती है। तो यहाँ नए साल की एक डरावनी स्टोरी है जो लगभग एक सदी पहले घटी थी। 1920 में अमेरिका में सब कुछ काफी शानदार चल रहा था। ये उस वक्त नया देश था जहाँ प्रॉब्लम्स कम थी और ब्राइट फ्यूचर के चांसेस थे। इस देश की सुंदरता दुनिया भर के लोगों को अट्रैक्ट करती थी और इसे सपनों का देश भी कहा जाता था, जहाँ कुछ भी करना और होना पॉसिबल था। टूरिज्म की प्रोग्रेस के साथ पूरे यूएसए में एलए, न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, मियामी और कई दूसरे शहरों में शानदार होटल बनाए गए। साल 1920 में शिकागो में ड्रेक होटल अपने शानदार इनॉग्रेशन के लिए तैयार हो चुका था और इस जगह का शानदार इनॉग्रेशन की पार्टी करने के लिए नए साल की इवनिंग से बेहतर कोई और दिन और वक्त हो ही नहीं सकता था। तो उस साल सभी बड़े जाने माने लोग शिकागो के ड्रेक होटल में आए हुए थे। उस वक्त दुनिया की सभी बेहतरीन चीजों के साथ ये एक यादगार फंक्शन था। स्टार्स, मशहूर हस्तियां, पॉलिटिकल लीडर्स और बिजनेसमैन के बीच एक सोशलाइट कपल भी आया हुआ था जिनकी हाल ही में एंगेजमेंट हुई थी। तो आइए अपने इस स्टोरी के लिए हम उन कैरेक्टर्स को पॉलिन और रॉजर नाम देते हैं। रॉजर इस पार्टी में इनवाइट किए गए गेस्ट्स में से एक था और वो अपनी न्यूली एंगेज्ड हुई मंगेतर को अपने साथ उस पार्टी में ले आया था। वो अपनी मंगेतर को उस लग्जरी लाइफ से परिचित कराना चाहता था जिसका वो खुद आदी था। पॉलिन एक नॉर्मल से बैकग्राउंड से आई थी। पॉलिन अपने पिता के खेत में काम कर रही थी और इसी वक्त उसकी नजर रॉजर पर पड़ी। देखते ही देखते वो शर्मीली फार्मर गर्ल एक फेमस आदमी की फ्यूचर वाइफ बन गई और एक अमीर परिवार का हिस्सा बनने वाली थी। पॉलिन को उसके पेरेंट्स ने ऑस्टिन के एक छोटे से फार्म में पाला पोसा था। वो उस वक्त 20 साल की थी और एक बहुत ही अच्छी और खूबसूरत लड़की थी। रॉजर उस एरिया के पास एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अपने पिता के साथ ऑस्टिन गया था। शहर के दौर के दौरान उसने पॉलिन को देखा था और उसके पिता से शादी के लिए हाथ मांगने में थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं किया। यंग पॉलिन और उसके परिवार ने सोचा कि ये इतनी परेशानी भरी लाइफ से दूर उनकी अच्छी लाइफ की तरफ जाने की एक टिकट जैसा मौका था। वो एक स्मार्ट लड़का था जो एक रिच फैमिली और अच्छे बैकग्राउंड से आने के बावजूद काफी फेमस और अच्छे व्यवहार वाला लड़का था। दोनों ने कुछ हफ्तों तक एक दूसरे से प्यार भरी मुलाकातें की और फिर पॉलिन के पिता के खेत में ही उनकी एंगेजमेंट हो गई। हालांकि रॉजर का परिवार अपने परिवार में एक खेत में काम करने वाली लड़की का स्वागत करने के लिए राजी नहीं था, लेकिन रॉजर ने इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना और पॉलिन को अपने साथ कैलिफोर्निया ले आया। लेकिन जैसे ही पॉलिन रॉजर के साथ कैलिफोर्निया पहुंची, उसके सपने जल्द ही चकनाचूर हो गए, क्योंकि वो असल में समझ गई थी कि रॉजर के परिवार ने उसका कितना तिरस्कार किया था। लेकिन उसे अभी भी ये उम्मीद थी कि रॉजर उसे अपने पार्टनर की तरह मानेगा और उसे हमेशा संभाल कर रखेगा। उनकी मुलाकात एक जाने माने बिजनेसमैन की बेटी एमिली एंडरसन से हुई, जिसे रॉजर के परिवार ने स्पेशली उसकी होने वाली दुल्हन के रूप में चुना था। और एमिली तब से पॉलिन से नफरत करने लगी। उसका मानना था कि पॉलिन रॉजर के साथ खड़े होने के भी लायक नहीं थी, क्योंकि उसे उनकी हाई क्लास सोसाइटी का हिस्सा बनने के लिए ट्रेंड नहीं किया गया था। लेकिन इससे पॉलिन और रॉजर की लव स्टोरी पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने अगले साल फ्रांस में अपनी शादी करने का फैसला किया, लेकिन इस कपल और पॉलिन के परिवार के अलावा कोई भी उनकी सगाई से खुश नहीं था। शादी तो दूर की बात है, लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते गए, पॉलिन को रॉजर की पार्टनर बनने की हकीकत पता चली। वो अपने घर पर अपने परिवार से दूर एक नई जगह पर उन लोगों के बीच बिल्कुल अकेली पड़ गई थी जो उसे पसंद नहीं करते थे। रिश्ते का तनाव आखिरकार उस पर भारी पड़ रहा था जब रॉजर बिजनेस के सिलसिले में कई हफ्तों से बाहर जाता रहता था। हालांकि एमिली ने रॉजर और पॉलिन दोनों को ये साबित करने का एक भी मौका नहीं गंवाया कि वो खुद रॉजर के लिए बेहतर मैच थी, लेकिन रॉजर की नजरें सिर्फ पॉलिन पर थीं। आखिरकार साल खत्म हो गया और जल्द ही सगाई करने वाला कपल अगले महीने में शादी करने वाला था। नए साल की ईव पर रॉजर और पॉलिन ने रॉजर के परिवार की तरफ से शिकागो में ड्रग होटल की इनॉग्रेशन की पार्टी में जाने का फैसला किया। यह उसका स्पेशल मोमेंट था, वो मौका जिसका वो इंतजार कर रही थी, अपने भावी पति के परिवार और खुद को साबित करने के लिए कि वो उसके प्यार और उसके लग्जरी लाइफ के लायक थी जो वो उसे दे सकता था।
पार्टी सेलिब्रेशन के लिए पॉलिन एक बेहद खूबसूरत लाल गाउन पहनने का सोचा। पार्टी सेलिब्रेशन के लिए पॉलिन ने एक बेहद खूबसूरत लाल गाउन पहनने का सोचा, जिसने उसे ज्यादा कॉन्फिडेंट, सुंदर और हाई क्लास लड़की की तरह दिखाया। ये फंक्शन शिकागो में था, इसलिए बाकी गेस्ट्स की तरह रॉजर और पॉलिन भी रात भर होटल में रुकने वाले थे। वे लगभग आधे साल से ज्यादा वक्त से एक साथ रह रहे थे और वे इस पल का इंतजार कर रहे थे। हालांकि एमिली और उसके परिवार को भी इस फंक्शन में इनवाइट किया गया था, लेकिन पॉलिन अब उससे खुद और अपने रिश्ते के बारे में दोबारा सोचने वाली नहीं थी। जब वे रात में पहुंचे तो पॉलिन वहां मौजूद फेमस लोगों की संख्या से हैरान हो गई और वो ये देखकर सरप्राइज रह गई कि रॉजर सभी हाई क्लास लोगों के साथ कितनी अच्छी तरह से घुल मिल गया था। आखिरकार वो खुद भी एक हाई क्लास लड़का था, लेकिन जिस चीज ने पॉलिन के कॉन्फिडेंस को और भी कम कर दिया वो थी एमिली। जिस मॉडेस्टी और कॉन्फिडेंस के साथ उसने खुद को आगे बढ़ाया, वो कुछ ऐसा था जिसके बारे में पॉलिन सिर्फ सपने में ही सोच सकती थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रॉजर ने पार्टनर के रूप में उसे चुना था। जैसे ही आधी रात करीब आई और बॉल ड्रॉप होने में कुछ ही मिनट बाकी थे, पॉलिन ने खुद को होटल की बालकनी पर कई गेस्ट से घिरा हुआ अकेली पाया। रॉजर कुछ मिनट पहले ही कुछ लोगों के साथ बिजनेस पर बात करने के लिए चला गया था। आधे घंटे बाद भी वो वापस नहीं लौटा, इसलिए पॉलिन ने आखिरकार नए साल से पहले कुछ देर आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस जाने का फैसला किया। जब वो 10th फ्लोर के उस कमरे में पहुंची जहां वे ठहरे हुए थे, और जो सीन उसने अपने सामने देखा, उसने जीने की उसकी इच्छा को कुचल कर रख दिया। वो रॉजर से पूरे दिल से प्यार करती थी और कैलिफोर्निया में उसके साथ रहने के लिए ऑस्टिन में अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आई थी। हालांकि उसे अपने प्यारे पति से ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। बिना ज्यादा सोची वो कमरे से हॉलवे में भागी और हॉलवे के एंड में एक खिड़की खुली पाई और वहां से सीधा कूद गई। उसकी तुरंत मौत हो गई, लेकिन इसने ड्रग होटल को हमेशा के लिए इस हादसे से कलंकित कर दिया। फंक्शन और न्यू ईयर पार्टी की खुशी का माहौल जल्द ही एक क्राइम में बदल गया था और मशहूर हस्तियां और बाकी फेमस लोगों के बजाय हर जगह पुलिस मौजूद थी। रॉजर ने कहा कि एमिली ने उस पर दबाव डाला और उसने ही उसे बेड पर बुलाया था। हालांकि वह एमिली के ऑफर को मना ही करने वाला था, तभी उसकी प्यारी मंगेतर पॉलिन वहां कमरे में आ गई और उसने पूरी सिचुएशन को गलत समझ लिया और खुद को मार डाला। इसमें कई मशहूर नाम होने के कारण मामले को तुरंत रफा दफा कर दिया गया था। हालांकि उस दिन के बाद से कई मेहमानों और स्टाफ मेंबर्स ने लाल कपड़े पहने एक लड़की को 10th फ्लोर के हॉलवे में घूमते और फिर खिड़की से कूदते हुए देखा था। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने इस जगह की जांच की है और वे सभी एक ही नतीजे पर पहुंचे हैं कि पॉलिन यहाँ अपने लाइफ के सबसे बुरे पल को याद करते हुए फंस गई है। वो आज तक ये भी नहीं जानती कि एक सदी पहले वो मर चुकी है। तो दोस्तों, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या रॉजर सच बोल रहा था या वो अपने परिवार और एमिली की तरह झूठ बोलने वाला फेक आदमी था? आज रात में शिकागो के ड्रिक होटल में ठीक उसी कमरे में रुक रहा हूं जो उस रात रॉजर और पॉलिन को मिला था। जैसे ही मैं स्मोकिंग करने के लिए बाहर निकला, लाल कपड़े पहने एक सुंदर लड़की हॉलवे के एंड में खिड़की की तरफ बढ़ रही थी। मुझे लगता है कि मैंने आज रात पॉलिन का भूत देखा था, लेकिन आपको क्या लगता है, वो भूत था